प्रश्न क्रमांक 1, कृतियाँ पूर्ण कीजिए। क. संजाल। चौकीदार से मारपीट करने वाली। 1. नशे वाले। 2. गुंडे। 3. बदमाश। 4. पत्ते वाले। ख. कारण। 1. चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले घरों की भी रखवाली करने का कारण। कोई घटना हो जाने पर झूठा आरोप लगने का डर तथा चौकीदार का केवल पैसे के लिए ही काम न करने का विचार। 2. चौकीदार की असुरक्षा का कारण। गुंडे बदमाशों का मारपीट करना। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। इसी प्रकार के अन्य 5 शब्द बनाकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। च. रातों में सड़क पर लाठी ठोकते सीटी बजाकर पहरा देने वाला। उत्तर. चौकीदार। 6. अपनी जिम्मेदारियां तथा कर्तव्य निभाने वाला। उत्तर. कर्तव्यनिष्ठ। 3. घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। तो ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। तो जैसी आपकी इच्छा साहब जी। 2. रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता। उचित घटनाक्रम। 1. ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। 2. रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता। 3. जैसी आपकी इच्छा साहब जी। प्रश्न क्रमांक 4, लूट डकैती करने वालों ने चौकीदार से मारपीट की। यह समाचार पढ़कर मन में आई विचार लिखिए। उत्तर. चौकीदार जहां काम करता है उस स्थान की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसी जगह पर कोई घटना अथवा चोरी डकैती होती है तो पुलिस का संदेश सबसे पहले चौकीदार पर ही जाता है। इसलिए चौकीदार का जहां तक वश चलता है वह अपने काम में लापरवाही नहीं करता। चोर डकैतों का सामना सबसे पहले चौकीदार से ही होता है। वे चौकीदार को अपने रास्ते से हटाने के लिए उससे मारपीट करते हैं। कभी कभी उन्हें बुरी तरह घायल भी कर देते हैं। चौकीदार अपना काम मुत्सद्दी से करता है। उसके काम में अड़चन डालना और उसे मारना पीटना मानवता के विरुद्ध है। इसलिए चोर डकैतों को चौकीदार की मजबूरी समझनी चाहिए।
और उनके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। भाषा बिंदु। एक, निम्न वाक्यों में से सर्वनाम एवं क्रिया छांटकर भेदों सहित लिखिए तथा अन्य पाठ्य पुस्तक से खोजकर नए वाक्य बनाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निज व्रत नहीं छोड़ता। मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ और अन्यों से करवाता भी हूँ। सर्वनाम क्रिया। सर्वनाम, मैं उत्तम पुरुष। मैं उत्तम पुरुष। अपना उत्तम पुरुष। कुछ अनिश्चयवाचक। निज उत्तम पुरुष। क्रिया हो जाए संयुक्त। छोड़ता सकर्मक। करता हूं संयुक्त। करवाता हूं संयुक्त द्वितीय प्रेरणार्थक। 2. निम्न में से संज्ञा तथा विशेषण पहचान कर भेदों सहित लिखिए तथा अन्य पाठ्य पुस्तक से खोजकर नए वाक्य बनाइए। मोहन ने फलों की टोकरी में कुछ रसीले आम, थोड़े से बेर तथा कुछ अंगूर के गुच्छे साफ पानी से धोकर रखवा दिए। संज्ञा विशेषण। संज्ञा मोहन व्यक्तिवाचक। फल जातिवाचक। टोकरी जातिवाचक। आम जातिवाचक। बेर जातिवाचक। विशेषण रसीले गुणवाचक। थोड़े अनिश्चित संख्यावाचक। साफ गुणवाचक। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक।